आज की वीडियो में भी जी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि मोबाइल होल्डर आप लोग घर में किस तरह से बना सकते हैं। और साथ ही साथ आखिर मैंने जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है उस पर मैंने टेप क्यों लपेटी, उसका क्या मकसद है, ये इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है। और लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त सा है कि आपको बहुत काम आने वाला है। हैक्स शेयर करने लगी आप लोग के साथ, कुछ हैक्स हैं तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज जो सबसे बड़ा जो मैंने इस हैक्स शेयर किए ना वो मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड किए हैं, जो कि मुझे मसले दरपेश होते हैं। मेरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो टेप होती है ना वो यूज़ करने के बाद में उसका सिरा होता है, जो उसका कॉर्नर होता है वो घूम जाता है और यकीन माने नहीं मिलता भाई, इतना जलील करता है, नहीं मिलता। तो आज उसका हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि टेप का जो कॉर्नर होता है ना वो थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके ना आप ऐसे करके रख दें और नेक्स्ट टाइम आप जब कॉर्नर खोलेंगे, आप टेप को ओपन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। टिप नंबर 2 ये है कि जी अक्सर ये भी मेरे साथ बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि जो जावियार है ना वो बहुत ज़्यादा अपने पैरों पे, हाथों पे पेंसिल से यानी पेन से जो है वो लकीरें मार देता है और फिर वो मिटती नहीं है। साबुन से जितना मर्जी रगड़ लो निशान रह जाता है। आपको टिप मैं ये बताऊंगी जी, जब आपको पेंसिल वगैरह बच्चे निशान मार दें, कुछ कर दें, तो आपने कोई भी बॉडी मिस्ट ले लेना, कोई भी परफ्यूम ले लेना जो आपके पास अवेलेबल है, वो आपने हल्का सा स्प्रे करना है और स्प्रे करते साथ ही आपने अच्छी तरह से वहाँ से मिटा लेना है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे पेन था ही नहीं है। देखिए मैं आपको सेकंड टाइम करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपने फ़ौरन ही रब कर लेना है, क्योंकि परफ्यूम जो है बॉडी स्प्रे जो होती है वो फ़ौरन ड्राई हो जाती है। ठीक है। तो आपने गीला गीला ही रब कर दिया। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा हाथ हो गया और जो सारा पेन का इंक थी वो टिश्यू पे चली गई है। चलते हैं जी हैक नंबर 3 की तरफ। अच्छा, जो ग्लासेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, डस्ट पड़ जाती है उन पर, कभी कहीं पे कपड़े रगड़ा होता है, कभी कहीं पे रगड़ा होता है ग्लासेस को, लेकिन वो नहीं साफ़ होती। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था टूथपिक का हैक, मैंने कहा था आज मैं ट्राई भी करती हूँ और यकीन माने इसको मुझे 100% रिजल्ट मिला। मेरी ये ग्लासेस पड़ी थी, मैंने कहा इस पर ट्राई कर ली जाए। बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। मैंने थोड़ी सी टूथपेस्ट दोनों साइड पे लगा के और मैंने उसको अच्छी तरह से रब किया। जितनी मेरे में ताकत थी ना मैंने उतनी ताकत लगा के उसको अच्छी तरह अंदर बाहर से मैंने अच्छी तरह से, यानी पहले टूथपेस्ट मलने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया। वैसे तो टिश्यू पेपर से मैंने इतना साफ़ किया था कि इसको अब यानी यहाँ पे कंप्लीट साफ़ हो गई थी, इसको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि टूथपेस्ट लगी है, कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जी अभी भी सही साफ़ नहीं हुई, तो आप इसको पानी में, यानी टूथपेस्ट ये देख चमक रही है, टूथपेस्ट साफ़ करने के बाद आप इसको पानी में हल्का सा बस डिप कर लें और हल्की हल्की उंगली ऐसे रब कर लें, तो जो टूथपेस्ट का जो आपको डाउट होगा वो भी उतर जाएगी। और आप देखें ऐसे लश्कारे मारेगी ना, ये देखें लश्कारे मारे ग्लासेस। बहुत कमाल का हैक है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था लेकिन बहुत क्लासिक था। अच्छा जी, ये जो रोलर पिन होता है जिसको कहते हैं हम बेलना, रोटी जो बेलने के काम आता है, ठीक है, उसको आज हम बहुत ज़बरदस्त उसका यूज़ करेंगे। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था। मैंने कहा इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको ना हमने इस पर ना टेप लपेटनी है। अब जो टेप लपेटनी ना वो हमें अपोजिट साइड पे लपेटनी है, यानी जो उसकी स्टिकी वाली साइड होती है ना वो हमने ऊपर की साइड पे रखनी है। अब जाहिर बात है जब मैंने ये हैक देखा तो मैंने कहा रोलर पिन पे ऐसे कैसे चिपकेगी जब हमने उसके साइड ही चेंज रखनी है। लेकिन नहीं, जब आप लोग एक साइड लपेट लेंगे, जब आप दूसरी साइड पे आएंगे ना तो आप वो जो पिछली साइड का कॉर्नर है ना वो टेप के अंदर दबाते रहेंगे ना तो वो पूरी रोलर पिन पर चिपक जाएगी। ठीक हो गया। अब जी मेरा बहुत बड़ा आजकल मसला चल रहा था कि जो मेरे हस्बैंड का कोट है नवीद का, ये ना थोड़ा वेलवेट टाइप का कपड़ा इस टाइप का कि इस पर धागे शागे हर चीज़ चिपक जाती है, तो बहुत मुश्किल होती थी आज के इसको साफ़ करने में। तो मैंने ये हैक देखा और मैंने ये ट्राई किया। आप यकीन माने कोट ऐसा लश्कारे मारता हुआ साफ़ हुआ कि जो एक धागा चुनना पड़ता था वो उससे मेरी जान छूट गया। आप ये देख ली, मैं ना रोलर पिन को ऐसे करके कोट पे रोल कर रही हूँ और बहुत कमाल का कोट साफ़ हुआ। ये देखें, आपको टेप पे नज़र आ रहा होगा किस कदर डस्ट है, किस कदर जो बाल वगैरह वो सारे इस पे चिपक गए थे। मैंने अच्छी तरह से पिन किया। जाहिर सी बात है बड़ा कोट था तो एक दफ़ा रोलर पिन पे जो टेप थी ना उस पे साथ पे धागे चिपक गए थे और रूमा टाइप जो होता है वो भी चिपक गया था। तो अब यहाँ पे जो टेप है ना वो काम करना छोड़ गई थी। लेकिन मैं आपको क्लोज दिखा सकती हूँ, आपने पहले भी देखा अगर आप भी देखे, कोट 90% यहाँ पे साफ़ हो चुका था। इसके बाद मैंने दोबारा वो टेप चेंज करके मैंने दोबारा मारा और फिर मैंने उसको 100% साफ़ किया। आप ये देखें टेप की हालत कबाड़ हो गया जी टेप का। लेकिन आप यकीन माने जो 2-3-4 टिप्स थी ये मेरे से रिलेटेड थी। एक तो ये कोट वाली और दूसरी जो है वो स्पेशली जावियार जो पेंसिल की जो लकीरें मारता अपने हाथों पे, मुंह पे, पैरों पे, वो नहीं साफ़ होती। मैं साबुन से उसको मिटाती रहती हूँ फिर भी रह जाती हैं।
लेकिन बहुत कमाल की टिप्स थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। आई होप सो कि किसी की थोड़ी थोड़ी मुश्किल से आसान हो गई होगी। और जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हैक जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरे लिए बहुत ही कारआमद है, मेरे लिए बहुत ही यानी मज़े का ये हैक था। मैंने खुद ये देखा और मैंने इसको ट्राई किया। एक्चुअली मुझे आदत है जब मैं किचन में खाना वगैरह बनाऊँ ना तो मैं मोबाइल पे ना कुछ लगा लेती हूँ। तो मोबाइल मेरा टेक यानी दीवार के साथ में लगाओ ना तो वो बार बार स्लिप होता है। तो मुझे ना स्टैंड चाहिए था। और आजकल जो कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ तो उसके लिए भी मुझे स्टैंड, अब ट्राइपॉड तो मैंने लिया लेकिन वो होता है लंबा। अब मुझे ना बिल्कुल अगर मैंने ज़मीन के साथ मोबाइल रखना हो ना तो वो मैं नहीं रख सकती। तो ये बहुत ही कमाल का हैक है। एक नेल कटर की मदद से आप एक बहुत ही कमाल का मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। आपने नेल कटर को सेम इस पोजीशन में रखना है जिस पोजीशन में मैंने नेल कटर को रखा है। मैंने आपको साफ यानी क्लीन दिखा लिया था। आप लोगों ने नेल कटर को ऐसे रखना है और देखें मैंने मोबाइल उस पर रख दिया और इतना ज़बरदस्त स्टैंड है, मोबाइल गिरता भी नहीं है और बहुत ही क्लासिक है। मैंने जो अपना लास्ट व्लॉग शूट किया जिसमें मैंने सब्ज़ी वगैरह कटिंग वगैरह की है वो मैंने इस स्टैंड की मदद से, यानी ये स्टैंड मैं चाह रही थी तो मैंने कहा ये मेरे लिए आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग मस्ट ट्राई करें। अच्छा जी, हैक नंबर 2 भी मोबाइल से रिलेटेड है और स्पेशली जो कुकिंग यानी रेसिपीज़ देखकर कुकिंग वगैरह करती है उनके लिए बहुत ज़्यादा यानी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बाज़ औक़ात हम कुकिंग के दौरान यानी कभी बाज़ औक़ात हमारे हाथ गीले होते हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे हमारे मोबाइल को यानी ख़राब होने का ख़तरा होता है। स्क्रीन गंदी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, गीली हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि अगर शॉपर लेना, शॉपर के अंदर मोबाइल आपने डाल लेना है और मोबाइल शॉपर में डालने के बाद आपने इजीली मोबाइल यूज़ करना है। मोबाइल को शॉपर में डालने के बाद आपको उसका टच बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और आपका मोबाइल जो है वो गंदा होने से भी सेफ़ हो जाएगा। क्योंकि बाद का जब नई मैं कुकिंग वगैरह करती थी यानी वीडियोस वगैरह देखती थी रेसिपीज़ वगैरह, तो स्पेशल मैंने डोनट बनाए थे तो उस वीडियो में मेरे जो है ना मोबाइल वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि आटा लग गया था। तो मैंने ये यूज़ किया था। तो आप लोग भी मस्ट ट्राई करें। अच्छा जी, चलते हैं जी हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 ये है कि जी मौसम बाद का सावन हो जाता है या वैसे भी नॉर्मल जो नमक हल्दी और मिर्ची होती है ना इसमें अक्सर ये इस साल मैंने नोट किया है कि इसमें अक्सर छोटे छोटे से ना ब्लैक कलर के जो कीड़े होते हैं ना वो पड़ जाते हैं। उसको महफूज करने के लिए, उससे हमें हल्दी और मिर्च महफूज करने के लिए हमने लेना है नमक और नमक हमने थोड़ा थोड़ा अपनी हल्दी और मिर्च में डाल देना। अच्छा, यहाँ पे मेरी मिर्चें थोड़ी क्वांटिटी में है और हल्दी भी थोड़ी क्वांटिटी में है तो मैंने यानी उस क्वांटिटी के हिसाब से यानी आप ये कह लें कि 1 टीस्पून दोनों में नमक डाल दिया, ठीक है, 1 इसमें। अगर आपके बड़े बड़े जार हैं मिर्चों के और हल्दी के तो आप उस हिसाब से 1 टेबल स्पून आप नमक ऐड कर लें, ठीक है। तो आप देखना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे आपकी जो हल्दी और मिर्च होंगी वो भी महफूज होंगी। अच्छा जी, हैक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हैक नंबर 3 ये है कि जी हमने नमक और जो हल्दी और मिर्चों को तो नमक से महफूज कर लिया, लेकिन हम नमक को किस चीज़ से महफूज करेंगे? नमक को महफूज करने के लिए आपने लेने हैं जी चावल, और चावल आपने लेके वो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में चावल लेने और आपने वो नमक के अंदर डाल देना तो आपका नमक भी सेफ़ हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी हैक्स और छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि आपकी लाइफ को आसान करती हैं, इजी करती हैं। तो आप लोग मस्ट ये ट्राई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं जी हैक नंबर 4 की तरफ। हैक नंबर 4 ये है कि जो चावल ज़्यादातर यानी जो लोग स्टोर करते हैं यानी जो ज़्यादा ख़रीदते हैं, जैसे हम लोग भी ज़्यादा यानी साल के साल हम लोग ज़्यादा चावल स्टोर करते हैं तो ये नुकसान ये होता है कि उसमें ना वो कूने टाइप नहीं होती, छोटी छोटी कीड़े जिसको कहते हैं हम लाल रंग की, वो पड़ जाती हैं। उससे महफूज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जी एक छोटी सी कोली ले लें या एक कप ले लें या कोई सी भी डीप चीज़ ले लें, आपने उसमें थोड़ा सा सिरका डालना है और आपने वो चावल के मिड में रख के और आपने चावल का ढक्कन बंद कर देना। सिरके की जो स्मेल होती है वो उनको यानी कूने जो होती है वो जो कीड़े होते हैं वो उनसे दूर भागते हैं, तो इसलिए आपके चावल उनसे सेफ रहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट टिप जी है हमारी जो छुरी किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका और ये बाज़ औक़ात ना काम नहीं करती, तो इसके काम करने के लिए आपने एक चीनी का कप लेना है, मग लेना है, जो भी ले लें, लेकिन वो आपने वो लेना है। तो उसके बाद आपने जो छुरी है ना अपनी वो आपने उसकी उल्टी साइड पे करके ना तेज़ तेज़ यानी उसको फेरना है। आप देखें आपको बहुत इफेक्टिव ये आपको लगेगा हैक और काफ़ी ज़्यादा ये यानी कारआमद है। मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आजकल तो वैसे मैंने अपनी छुरियाँ तेज़ कराई हुई हैं, लेकिन लास्ट यानी कुछ दिनों से मुझे बड़ा ज़्यादा मसला था छुरियों का, तो मैं ये हैक बहुत यूज़ करती थी। अच्छा, एज इट इज़ है कि ये आप यानी कैंची भी किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप ये देख लें मेरी कैंची पे लग गया है जंग जो होता है ना वो बहुत मुश्किल से मिटता है। जिस जंग आप डिफरेंट तरीके से भी मिटा सकते हैं। मैंने यहाँ पे यानी कैंची के ऊपर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है
और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके मैंने जो कैंची के ऊपर हल्की हल्की टूथपेस्ट लगा लिया। और टूथपेस्ट लगाने के बाद अच्छी तरह आपने जिधर जिधर जंग है उधर उधर आपने अच्छी तरह टूथपेस्ट लगा लेनी। मेरी जो कैंची है ना वो छोटी है, चूँकि मैं किचन में छोटी कैंची का इस्तेमाल करती हूँ तो इसलिए मैंने छोटी कैंची के हिसाब से थोड़ी सी टूथपेस्ट ली है, ठीक है। और ज़्यादा गंदी भी नहीं थी क्योंकि मैं साफ़ करती भी रहती हूँ। तो आप लोगों ने अगर आपकी कैंची बड़ी है तो उस हिसाब से आप लोगों ने टूथपेस्ट ले लेनी है, ठीक है। टूथपेस्ट लेने के बाद जी आपने लेनी है तार जो बर्तन धोने वाली होती है वो ले लें, या कोई स्पंज ले लें, स्कॉच ब्राइट ले लें, यानी कुछ ना रेगमार टाइप की कोई चीज़ ले लें और आपने उससे अच्छी तरह से कैंची को रब करना है, ठीक है। तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रब करते जाएंगे, आपका जो यानी जंग है ना वो साफ़ हो जाएगा। अगर ऐसे साफ़ नहीं हो रहा तो आप टूथपेस्ट के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिक्स कर लें। तो मिक्स यानी टूथपेस्ट लगा के ऊपर बेकिंग सोडा लगा के भी आप रब करें तो भी आपका फटाफट से जंग ख़त्म हो जाएगा और कैंची आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। यहाँ पे जी मैंने अपनी कैंची को चमका दिया, जैसे कहते हैं ना चमकाना, वो मैंने अपनी कैंची को साफ़ सुथरा कर दिया। अच्छा जी, हैक नंबर 7 भी छुरी से रिलेटेड है। छुरी से रिलेटेड ये है कि कैंची यूज़ कर करके उसकी हो जाती है हालत ख़राब। ये चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा काटनी होती हैं, बहुत यूज़ में होती है किचन की कैंची, तो वो बहुत ज़्यादा ना यानी वो जो ख़राब जल्दी हो जाती है, चीज़ें नहीं काटती, प्रॉब्लम करती है। तो आपने सेम एज इट इज़ छुरी वाला काम करना, छुरी के एक तरह आपने उसको भी मग के पीछे अच्छी तरह रब करना और देखना एकदम तेज़ फटाफट झपैक सी आपकी कैंची जो है वो तैयार हो जाएगी। वो चीज़ें काटने में भी बहुत आसानी होगी, जैसे मैंने शॉर्टकट काट के आपको दिखाया था। अच्छा जी, ये जो मैंने मोबाइल का जो आपको स्टार्ट में बताया, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, अपने मोबाइलों को नहीं तोड़ना, बाद में मेरे ऊपर डाल देंगे। ये मैंने आपको हैक बता दिया, स्टैंड मैंने बनाना था इसलिए मैंने किया था। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।